100 से ज्यादा। ये जो माता जी हैं, इनको आप गोद में उठा करके वोट दिलाने लाए हैं जी, तो मतलब इतना ये उत्सुक थी वोट डलवाने के लिए या फिर आप उत्सुक थे? नहीं, हम है, ये भी हैं, हम वोट डालेंगे, अपना वोट डालेंगे। अच्छा, अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं जी सर। लगभग इनकी उम्र कितनी होगी? 101। 101 उम्र, 101 वर्ष जी। तो अभी आप भी गए थे साथ में, अपना वोट खुद डालेंगे आप डालें? नहीं डाले तो ले गए थे सर। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब क्या किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट डाला या इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला? हमारा जुनून, हम वोटर, हम वोट डालेंगे और क्या। नहीं नहीं, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? जैसे महंगाई को लेकर के वोट दे रहे हैं या फिर विकास के नाम पर दे रहे हैं? किस वोट देना है तो देना है, महंगाई सस्ताई तो लगी रहती है, उसका क्या, विकास के लिए दिए। अच्छा, विकास के लिए, ठीक। तो डाल करके निकल रहे हैं, तो क्या स्थिति आपको लग रही है? बूथ पर भी आप काफ़ी देर तक खड़े थे, लाइन में खड़े थे, तो क्या स्थिति लग रही है आपको इस बार? मीडिया के साथियों, मैं लगभग 30-35 वर्ष से मतदान करता रहा हूँ जी। अब की जनता, पुरुष महिलाएं, प्रत्येक मतदाता बहुत जागरूक है और सतर्क है। वो अम्बेडकर साहब के संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए बिना पूछे साइकिल की बटन दबाते चला जा रहा है। गिनती की भी ज़रूरत अब की नहीं पड़ेगी। रिजल्ट अपने आप में साफ है कि 4 तारीख की गिनती में बीजेपी का सफाया होगा, यूपीए की सरकार बनेगी और देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाएगा, लाभकारी, मतलब जितना भी है सभी चीज़ें जो 10 वर्षों में इस देश के जनता ने गंवाया है वो सूझ सही पीडीए की सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उससे लाभान्वित करें। कितने सीटें आने की संभावना है पीडीए की? सीटें कितनी आने की संभावना है? काहे में पीडीए की इस बार पीडीए की कितनी सीटें आने की संभावना है? मैं जो पढ़ता हूँ और जो सूचनाएं मिलती हैं राज्यों से, हम लोग 380 से ऊपर जाएंगे। ठीक। और अभी मतदान करके जा रहे हैं, क्या कहेंगे और क्या? देखिए, खासकर पूर्वांचल में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसका अंदाज ना हमको था ना आपको है। ये रात में जगह जगह हमारे पास फोन आया, विशेषकर जो हमारा दलित मतदाता है, आज और रात में फैसला लिया कि हम पूरी तरह से एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। अभी मेरी और भी कई जगहों पे बातें हुई। पहले लोग बड़ी भाग दौड़ करते थे, मुझसे कहे विधायक जी वोट डालने दीजिए। सब लोग लग करके केवल वोट डालने में लगे हुए हैं। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगड़े में जो समाजवादी सोच के हैं, जो बेरोजगार नौजवान है, जो कुंठित था, उसे एक आशा की उम्मीद इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। जो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, बुनकर है, जो घनघोर निराशा में थे, जिनका भविष्य खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा का पेपर आउट कराना, ये मान लिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है। अगर हम एक पेपर नहीं, कई पेपर आउट हुए, सरकार छोटे छोटे केसों पर बुलडोजर चला देती है, लेकिन जो इतने बड़ी परीक्षा का पेपर आउट कराया, आज तक उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आज सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के आप देखिएगा, जो परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कहीं आता पता ही नहीं चलेगा। एक तरफा इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ी विजय की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम तो अभी भी जनता से अपील करेंगे, आप सबसे अपील करेंगे कि आइए, देश के कारण, संविधान के कारण, लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए। आइए, जो कुछ घंटे शेष बचे हैं, उस लड़ाई में आम जनमानस आकर के भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को, देशद्रोही नीति को कुचल दे और जो एक भविष्य का सूरज उगने वाला है,
इंडिया गठबंधन के रूप में उसका साथ दें। आजमगढ़ सहित अगर प्रदेश की बात करें कितनी सीटें जीत को लेकर के देखिए ऐसे तो लग रहा है सब जीत रहे हैं। देखिए वो जो बुजुर्ग मतदाता जा रही हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट डाल के गई है। उनकी उम्र 90 से ऊपर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े जो राजनीतिक के विश्लेषक हैं, पंडित हैं, राजनीति के ज्ञाता, आज वो भी इस बताने की स्थिति में नहीं है कि भाजपा कहाँ जीत रही है। सबका सब आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव कई लाख वोटों से जीतेंगे, दरोगा सरोज जी कई लाख वोट से जीतेंगे। बगल हमारे अम्बेडकर नगर, अभी यहाँ से थोड़ी दूर पे चले जाओ, अम्बेडकर नगर है, वहां भी यही हालत है। सुल्तानपुर में यही हालत है। जौनपुर में आपके यहाँ के बहुत लोग कर्मचारी वोट डलवाने गए हैं, वहां भी यही हालत है। ये जनता बनाम प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, संविधान बनाम तानाशाही हो गई, नौकरी बचाओ अभियान हो गया। तो इसमें हर वर्ग का युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, पुरुष सब एकजुट होकर के बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा। भाजपा प्रत्याशी बूथ बूथ का जो है कि दौरा कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि सपा जो है पूरी तरीके से भाजपा का वोट उठाने से रोक रही है और उनको। देखिए उनकी क्या गलती है, उनको कोई कुछ जानता ही नहीं। वोट पड़ रहा है प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ। कोरोना वैक्सीन क्या आप नहीं जानते? अपने मालिकों के चक्कर में आप लोग ना बोलो। कोरोना वैक्सीन आखिर उस पर क्या निर्णय, क्यों वैक्सीन मार्केट से वापस बुलाई गई? क्या कारण है कि उस वैक्सीन बनाने वाले ने हाई कोर्ट में उपस्थित होकर के कहा कि वैक्सीन गलत बन गई, 40-45 साल से कम उम्र के लोगों के ब्लड क्लॉटिंग होगी, थक्का बन जाएगा, उनके हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो ये क्या इतनी जनता कोई मूर्ख समझते हैं? अब की जनता इनको ऐसा निपटाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता ही नहीं चलेगा। प्रत्याशी से यहाँ कोई क्या मतलब है? ये देख नहीं रहे हैं कि कैसे कैसे लोग ढो ढो के ये मतदान में सहयोग कर रहे हैं। मतदान भी बहुत प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये कोई आज के देश की आजादी के बाद ये पहला चुनाव जो जनता लड़ रही है। हमने वो 77 की कार्यकाल नहीं देखा था, लेकिन अपने जीवन का, मुझे भी 3 बार विधायक बनने का अवसर मिला है, मैं अपने जीवन का ये पहला चुनाव देख रहा हूँ जहां जनता चुनाव लड़ रही है अपने बेटे को नौकरी के लिए, सस्ता इलाज के लिए। महंगाई की मार से जो जनता परेशान है, आए दिन परीक्षा का पेपर आउट हो जाने से जो युवा कुंठित है, आज वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं और मैं तो बहुत उम्मीद रखता हूँ कि इतना बड़ा परिवर्तन पूर्वांचल की सरजमीन से हो रहा है, जिसकी उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी को भी नहीं थी, इंडिया गठबंधन को भी नहीं थी। हम सब की सब सीटें जीतने जा रहे हैं। अब तो आज हमने विज्ञापन देखा कि बनारस में भी धर्म को आगे कर करके कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहे, क्योंकि जनता निराश है। जनता आ नहीं रही प्रधानमंत्री जी को सुनने, लोगों के मन में कुंठा होगी। आज आप देखिए इतने बड़े चुनाव में सिर्फ और सिर्फ महंगाई, भारत का संविधान कैसे बचे, भारत का लोकतंत्र कैसे बचे, संस्थाएं कैसे बचे, जो हमें आपको नौकरी से इज्जत मिलती। और तो सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो 4 जून है वो मंत्रिमंडल में बदलाव का और मीडिया में भी बदलाव का। मीडिया घराने जो पूंजीपति खरीद करके आपसे गलत